बड़ी खबर सामने है जहां सचिन पायलट से रिश्तों पर अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी है। सचिन पायलट से दूरियां थी ही नहीं, यह अशोक गहलोत का कहना है। जब दूरी थी ही नहीं तो पास होने की बात कहां से आई, ये जो है इस दौरान पायलट ने कहा है। तो साथ ही राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सचिन पायलट से रिश्तों पर गहलोत ने कहा है, सचिन पायलट से दूरियां थी ही नहीं, यह अशोक गहलोत ने कहा। जब दूरी ही नहीं तो पास होने की बात कहां से आई, ये पायलट ने कहा। कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी। तो दोनों दिग्गज नेताओं के रिश्तों को लेकर के अशोक गहलोत का बयान हमने आपको सुनाया, लेकिन सचिन पायलट का इस पर क्या कहना है, जरा वो भी आप देखिए। मेरे साथ है मिस्टर सचिन पायलट और आज हमने देखा कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत दोनों एक मंच पे दिखे। सचिन जी, आपके पिताजी का जो 25th डेथ एनिवर्सरी थी उस मौके पर हमने देखा आपने न्योता दिया और अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। क्या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस में बर्फ जमी हुई थी वो पिघल रही है? कोई बर्फ नहीं जमी हुई थी। हम सबको मिलकर काम करना है। कांग्रेस ही वैसा विकल्प है जो देश भर में भाजपा को चुनौती दे सकता है और देश के सामने गंभीर संकट है, बड़ी चुनौतियां हैं। उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और ये बात राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हम सब बार बार कहते आए हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, यहाँ पर भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। किसी का अगर 2, 3, 4 लोगों का काम करने का तरीका अलग है तो बहुत बड़ा विषय नहीं है। मिलकर सारी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। और आज जो कार्यक्रम था, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की आज पुण्यतिथि है। आज से 25 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे और कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सब लोग यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। और क्योंकि बहुत से लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है सन 80 से लेके, तो उनका सब लोग एक मंच पे दिखे आज। हम सभी पहले भी दिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि चुनौतियां गंभीर हैं, संवैधानिक संस्थाओं को, देश की राजनीति को, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश भर में जितने भी कांग्रेसी वर्कर हैं, नेता हैं, मिलकर आगे बढ़े। सचिन जी, लेकिन जो पिछले 5 सालों में हुआ, व्यक्तिगत आपके रूप के लिए भी कई चीज कहे गई जो आपको जरूर खेद हुआ होगा, दुख भी आपको पहुंचा होगा। क्या वो सारी जो बातें हैं आप भूल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता और हमें तो आशावान होकर भविष्य की तरफ देखना है और भविष्य में जो हमको रणनीति अडॉप्ट करनी है, जो मिलकर काम करना, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो पहले जो अतीत में हुआ, अब रात गई बात गई, हमें आगे काम करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समय निकल चुका वापस नहीं आएगा और हम लोगों को भी बहुत संघर्ष करना है। हम विपक्ष में हैं, केंद्र में, प्रदेश में, और मिलकर कार्यकर्ता, नेता, सब लोग, जनता, नौजवान मिलकर काम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि अब जो आने वाला चुनाव की तैयारी अब शुरू हो जाएगी यहाँ पे राजस्थान से? अब पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी? ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं अगर आप और अशोक जी साथ होते तो एक्चुअली बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। 2013 में जब चुनाव हुए तब हम सिर्फ 20 सीट पे रह गए थे, फिर 50। इस बार हमारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 200 में से हम 70 सीट जीते हैं। एक मजबूत विपक्ष है, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज, हम सब मिलकर काम करते हैं। पार्टी में हर व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। मुझे प्रभार दिया छत्तीसगढ़ का, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। राजस्थान मेरी कर्मभूमि है, यहाँ पे हमेशा काम करता रहता हूँ। और हम सब लोग मिलकर अगर योगदान देंगे तभी पार्टी मजबूत होगी और कांग्रेस अगर प्रदेशों में मजबूत होगी तभी हम 29 का चुनाव भाजपा इंडिया को हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सचिन पायलट। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो आपने देखा, ये राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेता और राजस्थान की जो सियासत है वो एक नए मोड़ पर आकर के खड़ी है, जहां पर 2 नेता जब एक मंच पर साथ में नहीं आते थे, लेकिन इस बार मंच पर सामने आए। हालांकि सचिन पायलट से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी मंच पर हम आए हैं साथ में, लेकिन किन परिस्थितियों में आए थे और उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे को लेकर के क्या बयान दिए गए, वो भी पब्लिक डोमेन में है, वो भी सभी के सामने है। लेकिन एक बात उन्होंने ये साफ कही कि रात गई बात गई, यानी कि पहले की बातों को भूल करके आगे बढ़ना है। लेकिन क्या वापस से चीजें सुधर पाएंगी या सही हो पाएंगी, इस पर सभी की नजरें हैं। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।